ओके तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या होता है? रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी किस तरीके से, तो आपको पता होगा इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, तो जिस क्लास से हम प्रॉपर्टी इनहेरिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए क्लास ए है, क्लास ए है। ठीक है, इस क्लास में कुछ आपने जो जो भी फंक्शनलिटी है, जो भी एट्रीब्यूट्स है, मेथड है, जो भी आपको रखना है रख लीजिए, और एक क्लास मैंने बना दी नीचे बी। ठीक है, तो देखिए पाइथन का सिंटेक्स क्या होगा, मुझे चाहिए कि जो क्लास ए में चीजें हमने ऑलरेडी रख दी हैं, ठीक है, वो मैं क्लास बी में भी यूज करना चाहता हूं। ठीक है, तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, क्लास ए को पेरेंट क्लास बनाना होगा, क्लास बी को चाइल्ड क्लास बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? सो दैट जो भी क्लास ए में एट्रीब्यूट्स या मेथड हैं, हम उनको यूज कर ले विदाउट रीडिफाइनिंग एक्सप्लिसिटली इन दी क्लास बी। ठीक है, क्लास बी में मुझे अलग से डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े, अलग से नेम क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम क्या कर सकते हैं, क्लास बी को क्लास ए की चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। तो देखिए उसका सिंटेक्स क्या है, हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अभी तक हम क्लास किस तरीके से लिखते थे, क्लास कोई भी नेम, जैसे मान लीजिए क्लास का नाम बी है, अब हम क्या लगाएंगे, एक ब्रैकेट लिखेंगे, और अगर मैंने ए लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, जो क्लास बी है दैट इज दी सब क्लास ऑफ दी क्लास ए। ठीक है, तो जो क्लास ए होगी उसे हम बोल देंगे पेरेंट क्लास या बेस क्लास, जो क्लास बी होगी उसे हम लोग बोल देंगे चाइल्ड क्लास, जो क्लास बी होगी इसे हम लोग बोल देंगे चाइल्ड क्लास या सब क्लास। अब देखिए होगा क्या, ठीक है, तो मान लीजिए हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट अभी बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो ऑब्जेक्ट तो उसी तरह बनेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने पैरामीटर मान लीजिए पास नहीं किया है, तो इस तरीके से क्या होगा, तो अभी तक देखिए पिक्चर की अगर मैं बात करूं, क्लास ए होगा, एक ए नेम होगा विच विल रिफर टू दी क्लास ऑब्जेक्ट, एक बी हो जाएगा जो एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। ठीक है, ये भी एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। और जब मैं बी वन की बात करूं, तो बी वन क्या है, एक क्लास बी का इंस्टांस ऑब्जेक्ट है, जैसा अभी तक हम लोग करते आए थे, इट इज द इंस्टांस ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बी। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्या करना चाहा है, मैंने कुछ इस तरीके से करना चाहा है, प्रिंट b1 डॉट वेर। ठीक है, प्रिंट b1 डॉट कोई नेम var। ठीक है, मैं मान लीजिए ये नेम सर्च करना चाह रहा हूं, ठीक है, b1 डॉट var। तो देखिए b1 डॉट var का मतलब क्या होता था कि भाई ये नेम b1 जहां रिफर कर रहा वहां होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बी के इंस्टांस ऑब्जेक्ट में है, नहीं है, तो देखिए यहां क्या होगा, जो आईसीपीओ रूल है वो लगेगा। अगर बी के इंस्टांस ऑब्जेक्ट में नहीं है तो इसकी क्लास कौन सी है, क्लास इज बी, ये बी के पास जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्या बी के क्लास में वो नेम है var, अगर है तो वो वैल्यू प्रिंट कर देगा, और अगर यहां भी नहीं हुआ तो कहां चला जाएगा, क्लास ए के पास। ठीक है, और अगर क्लास ए के पास है तो देखिए क्या होगा, अगर वेर मिला तो इसको प्रिंट कर देगा। तो देखिए यही सेम आईसीपीओ रूल होता था। अभी तक हम लोग क्या करते थे, सिर्फ इंस्टेंस और क्लास के पास जाते थे, क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज नहीं किया था। बट इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, अब पेरेंट क्लास के पास भी जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर पेरेंट में यहां कुछ var इज इक्वल टू 10 आप रखते, तो जो ये लाइन है इसका आंसर क्या हो जाता, 10। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने var को यहां अलग से दोबारा से लिख दिया कुछ कि var इज इक्वल टू 20, तो ये var मतलब यहां फिगर में कुछ होगा जिसकी वैल्यू 20 है, और ये वाला var a के पास होगा जिसकी वैल्यू 10 है। तो अगर दोनों हैं, तो अगर मैं var डॉट वेर करूंगा तो अगेन आईसीपीओ रूल लगेगा, क्लास बी के इंस्टांस ऑब्जेक्ट में नहीं मिला तो क्लास बी के पास चला जाएगा। क्या बी में वेर है, इसकी वैल्यू क्या है, 20 है, ये 20 दे देगा। बट अगर मान लीजिए बी में नहीं होता, तो अगर बी में नहीं मिलता तो क्या जाता, वो ए के पास जाता, और जब ए के पास जाता तो उस समय आपका आंसर क्या हो जाता, 10। तो बस सिंपल सी ये चीजें याद रखनी है कि हम अब क्या करेंगे, लुकअप ऑर्डर में जो अभी तक हम आईसीपीओ रूल देखते थे, हम पेरेंट के पास चले जाएंगे, और अगर ए में भी नहीं मिला तो एट दी एंड अगर ए की कोई पेरेंट क्लास है तो उसके पास जाएंगे। बट एज पर दिस जो भी हमने सिचुएशन बनाई है, ए की कोई पेरेंट क्लास नहीं है तो अल्टीमेटली क्या जाएगी, ऑब्जेक्ट क्लास के पास। जैसा मैंने पहले भी बताया है, ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास फॉर ऑल दी क्लासेस इन दी पाइथन, तो वो ऑब्जेक्ट के पास जाएगी। तो देखिए एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है जो एक नेम हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है अब किसी पेरेंट वाली क्लास में, उसको हम चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेम फॉर दी मेथड ऑल्सो। जैसे मान लीजिए मैं कोई मेथड की बात कर लू, b1 डॉट मेथड, ठीक है, तो कोई इंस्टांस मेथड है,
तो आप B1 में M1 कॉल कर रहे हैं तो पहले यहां देखेगा, अगर यहां नहीं होगा तो कहां चला जाएगा, क्लास B के क्लास वाले ऑब्जेक्ट में देखेगा, अगर M1 वहां होगा तो उसको रन कर देगा उसके अंदर जो भी आपने लिखा है, और अगर B क्लास में भी नहीं है तो उसके बाद कहां चला जाएगा, A के पास, अगर A में M1 होगा तो वॉट एवर वी आर राइटिंग इनसाइड दैट कोड वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर वहां भी नहीं मिला तो अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, तो ये सारी बहुत ही बेसिक चीजें हैं। इसके बाद देखिए कि हम लोग कितने तरीकों से इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन में कितने तरीके से इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तरीका तो ये सिंगल वाला है। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एक ही लेवल का इनहेरिटेंस कर रहे हैं। एक होता है मल्टी लेवल, तो मल्टी लेवल कुछ इस तरीके से है कि जैसे जो पेरेंट क्लास है वो ए है। ठीक है, अब ए है, इसकी हमने क्या कर दी, एक क्लास बना दी बी। ठीक है, बी की एक सब क्लास बना दी सी, और मान लीजिए सी की एक सब क्लास बना दी डी। इसको लिखेंगे कैसे, कुछ इस तरीके से, क्लास ए बनाएंगे, मान लीजिए मैंने पास लिख दिया, क्लास बी देखिए सब क्लास ऑफ ए है, तो मैं क्लास बी जब लिखूंगा उसमें व्हाट आई विल पास, आई विल पास ए। ठीक है, ये क्लास बी में अभी कुछ नहीं लिखना चाह रहे हैं तो पास कर दे रहा हूं, अभी मैं सिंटेक्स बता रहा हूं एक्चुअल में क्या रखना है, कैसे मेंबर रखने हैं, मींस एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, वो हम लोग आगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस देख लेंगे। फिर क्लास सी बना सकते हैं, तो सी क्या है, बी की है चाइल्ड क्लास, सो बी विल बी द पेरेंट, हमने बी पास कर दिया है। इन द सिमिलर वे हम क्या कर सकते हैं, क्लास डी कर देंगे, एंड एज पर द फिगर जो डी है दैट इज दिस सब क्लास ऑफ दी सी, तो यहां हमने सी लिख दिया, इस तरीके से कुछ पास 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 लिख दिया। तो इस तरीके से जब एक दूसरी क्लास को कर रही है, उस दूसरी क्लास को कोई नई क्लास कर रही है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप एक चैन बनाना चाह रहे हैं इनहेरिटेंस, तो ये हो जाता है मल्टी लेवल। ठीक है, इसमें एक चीज ये भी देख लीजिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कई जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट नहीं करती हैं, दैट इज नोन एज दी मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या क्या होता है देख लीजिए, जैसे मान लीजिए क्लास है ए, ठीक है, एक क्लास ए है, ओके, हियर आई एम राइटिंग सपोज पास, ये यहां मैं लाइन के नीचे मल्टीपल वाला बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए क्लास बी है। ठीक है, यहां भी मैंने पास लिख दिया। अब देखिए एक नई मैंने क्लास बना दी क्लास सी, ध्यान से देखिएगा, और मैंने इसमें लिख दिया ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी पास। अब देखिए क्या है, मान लीजिए मैं इस वाले सिर्फ सिनेरियो को देखना है, देयर आर 3 क्लासेस। ठीक है, तो जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है उसका मतलब क्या है कि देखिए चाइल्ड क्लास क्या है सी, इसकी 2 पेरेंट क्लास हो, तो जब भी एक क्लास की 2 या 2 से ज्यादा पेरेंट क्लासेस हो, इन दैट केस हम उसको क्या बोल देंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पाइथन सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जैसे जावा की बात करें तो जावा नहीं करता, वो क्यों नहीं करता, वो सब चलिए स्टडी का पार्ट नहीं है, बट यहाँ देखिए क्या है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। तो अब देखिए यहाँ जो लुकअप ऑर्डर है जो आईसीपीओ वाला मैंने बताया था वो किस तरीके से चलेगा, तो देखिए क्या है, मान लीजिए आपने C1 का कोई सी का कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो हम इस तरीके लिखेंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सी का जो इंस्टांस ऑब्जेक्ट होगा उसमें सर्च करेगा, मान लीजिए C1 डॉट कोई भी मैं नेम कॉल करना चाह रहा हूँ VAR। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या डिस्कस कर रहा हूँ, लुकअप ऑर्डर जो आईसीपीओ होगा वो कैसे लगेगा, क्योंकि अभी अभी तो हम एक ही पेरेंट पास कर रहे थे, तो एक ही पेरेंट हम ऊपर करते चले जा रहे थे, बट यहाँ अगर 2 या 2 से ज्यादा पेरेंट पास कर रहे हैं, तो इन दैट केस देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में जैसे C1 डॉट VAR हम इसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सी के इंस्टांस ऑब्जेक्ट में देखेगा, नहीं मिला, आफ्टर दैट इट विल गो टू दी सी के क्लास ऑब्जेक्ट में। अब ये सी का तो हो गया, अब अगर सी के क्लास ऑब्जेक्ट में भी नहीं मिला, तो देखिए वो पहले किस में जाएगा, जो भी आपने पहले लिखा है, तो पहले देखिए मैंने क्या रखा है, क्योंकि इसके 2 पेरेंट है ए और बी, तो पहले किसके पास जाएगा, फर्स्ट इट विल गो टू दी क्लास ए, और अगर क्लास ए में मिल गया तो उसे प्रिंट कर देगा, और क्लास ए में भी नहीं मिला, आफ्टर दैट इट विल गो टू दी क्लास बी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यही ऑर्डर उल्टा लिख दिया होता बी कॉमा ए, मतलब ये लेफ्ट टू राइट देखता है, तो पहले अब किसके पास जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये पहले बी के पास जाएगा, उसके बाद लुकअप करने के लिए कहां जाएगा, ए के पास जाएगा, तो अगर वहां वो मिल गया तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं मिला तो इन दैट केस वो क्या कर देगा, वो एरर शो कर देगा। ठीक है, ठीक है, कि जिस वेरिएबल या जिस मेथड को हम ढूंढना चाह रहे हैं वो ना ही उस क्लास में मिला, ना ही उसकी पेरेंट किसी क्लास में मिला। तो देखिए अब इसके कुछ सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, कि इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या होता है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये होता है, हमने क्लास बना दी, जो भी चाइल्ड क्लास का नेम है वो, और बेस क्लास का जो नेम है वो हम लोग ऐसे पैरेंथेसिस लगा के पास कर सकते हैं। एक इसका है, हम मॉड्यूल नेम डॉट बेस क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल नेम मतलब जो आपकी क्लास है जिसको आप पेरेंट क्लास बनाना चाह रहे हैं,
वो अगर करंट मॉड्यूल में नहीं है, किसी और मॉड्यूल या किसी और फाइल में है, तो उसको अगर आपको यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस आप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट मॉड्यूल नेम डॉट बेस क्लास नेम। ठीक है, तो ये दो सिंटेक्स है। अब ये देख लीजिए, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है तो हम मल्टीपल क्लासेस को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे क्लास का नाम ड्राइव्ड क्लास नेम है, ये बेस क्लास 1 को कर रहा, यहाँ बेस क्लास 2 होगा, बेस क्लास 2 को कर रहा, कॉमा बेस क्लास 3 को कर रहा। तो इसमें और लुकअप ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले तो हम ड्राइव्ड क्लास वाले ऑब्जेक्ट और क्लासेस में देखेंगे, और अगर वहां नहीं मिला देन आई विल लुक फॉर दी क्लास नेम 1, क्लास नेम 2, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो आईसीपीओ ऑर्डर वही है जो भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसमें आपको असाइनमेंट के लिए हमेशा याद रखना है, असाइन जब भी करेंगे तो ये हमेशा उसी स्कोप, जहां आपने करंट स्कोप में असाइनमेंट वाली लाइन लिखी है उसी नेम स्पेस में वो बाइंडिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो नेम वहां नहीं मिल रहा तो ऊपर पेरेंट के पास जाके बाइंडिंग करेगा, नो। तो असाइनमेंट के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो आईसीपीओ रूल है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी एक्सेसिंग। जो आईसीपीओ रूल है वो सिर्फ एक्सेस करने के लिए है। ठीक है, जो मॉडिफिकेशन और असाइनमेंट है वो यूजुअल तरीके से वर्क करता है। तो यूजुअल तरीका क्या है, जो नेम को आप असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, सपोज मैं असाइन करना चाह रहा हूं नेम इज इक्वल टू 10, तो वो क्या देखेगा, अगर करंट नेम स्पेस में नेम नाम का नेम है, नेम नाम की कोई एंट्री है, तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, और अगर नहीं है तो इन दैट केस उसे क्या करेगा, उस नेम को उस वैल्यू या नेम को क्रिएट कर देगा और उसकी बाइंडिंग किससे कर देगा, 10 से। ठीक है, क्या होगा, अभी मैं ग्लोबल स्पेस की बात कर रहा हूं, तो एक देखिए क्या होगा, फ्रूट नेम आ जाएगा और ये क्या करेगा, एक क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। इस क्लास ऑब्जेक्ट में देखिए क्या होगा, एक वैल्यू var होगी, ये किसको रेफर कर रही होगी, 20 को। सिंपल सा बात है भाई, हम फिगर बनाते चले गए। ठीक है, ज्यादा क्लासेस है इसलिए मैं साइड में बना दे रहा हूं। एक क्लास क्या है, ग्रेन है, ये भी एक क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर करेगी, सीओ मींस क्लास ऑब्जेक्ट। इसमें भी एक वेरिएबल है, तो मैंने बताया था जब भी असाइनमेंट करेंगे तो हमेशा उसी स्कोप में असाइन होगा, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जहां जहां असाइनमेंट है तो वहां सीधे उसी स्कोप में जाके मुझे वैल्यू को असाइन कर देना है। आफ्टर दैट क्लास 5, जो लाइन नंबर 5 लिखी है उसमें देखिए क्या है, एक नेम आ गया है डिश। ठीक है, तो डिश में देखिए क्या है, इसकी दो पेरेंट क्लासेस है, मतलब इट इज द केस ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मींस अगर मुझे कोई नेम सर्च करना है, अगर वो डिश, कैपिटल डिश के नेम स्पेस में नहीं मिला है, तो उसके बाद मुझे कहां जाना पड़ेगा, पहले फ्रूट्स में जाना पड़ेगा, देन आफ्टर आई हैव टू गो टू दी ग्रेन क्लास। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां याद रखनी है। ठीक है, तो अभी इसका यूज नहीं है, जस्ट ये आपको बताने के लिए था कि लाइन नंबर 5 इट इज द केस ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहां भी मैंने क्या लिखा है, एक वेर लिख दिया है, इसकी वैल्यू 60 है, और एक क्लास मैंने और बना दी है सेलेड करके। ठीक है, एक सेलेड क्लास है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, बट जो इसकी पेरेंट क्लास है वो फ्रूट क्लास है, मतलब अगर इसमें कोई चीज नहीं मिली तो मुझे जो पेरेंट फ्रूट वाली क्लास है यहां जाना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए, वो हम लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे तब देख लेंगे कि कंट्रोल कहां से कहां जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहां आ जाते हैं लाइन नंबर 9 में। तो लाइन नंबर 9 में देखिए क्या है, हम एक सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, तो अभी तक ये सब लोग क्लास ऑब्जेक्ट है, क्लास ऑब्जेक्ट, और जो ये एस है, स्मॉल एस, ये क्या है, इट इज द इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट किसका है, सेलेक्ट क्लास का। लाइन नंबर मैं 9 की बात कर रहा हूं, और इसमें इनिट है नहीं, तो इनिट नहीं होगा। जब भी हम कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कौन सा कंस्ट्रक्टर, एक ही होता है भाई, वही इनिट वाला। तो इनिट हमने नहीं रखा है, तो डिफॉल्ट कोड इनिट का आ जाता है हर एक क्लास में, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर इनिट, वो आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है। तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया और उसका नेम हमने किसमें दे दिया, स्मॉल एस में। अब एस डॉट वेर, तो एस डॉट वेर क्या करेगा, अब एस में एक वेर नेम क्रिएट कर देगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। बिल्कुल सही है यहाँ भी। और एक जी इज इक्वल टू ग्रेन, मतलब एक ग्रेन क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें भी कुछ नहीं भी असाइन किया है, तो ये भी एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बस क्या है, सिर्फ देखना है, नेम के डब्बे में बॉक्स में जाके देखना है, और अगर वैल्यू होगी प्रिंट कर देना, नहीं करना है तो नहीं होगा, तो वी हैव टू अप्लाई दी आईसीपीओ रूल। तो देखिए क्या है, स्मॉल एस डॉट वेयर, मैं वैल्यू भी लिखते चल रहा हूँ,
स्मॉल एस आपको मिल गया है नेम स्पेस में, हाँ मिल गया है। क्या उसके अंदर वेर है, हाँ वेर है। इसकी वैल्यू क्या है 80 है, देखिए फिगर से 80 मिल गया, ठीक है बिल्कुल सही। स्मॉल जी डॉट वेर, स्मॉल जी कहाँ है, स्मॉल जी ये है यार, इसके अंदर तो वेर है नहीं, तो जब अगर इंस्टेंस के अंदर वेर नहीं होगा तो हम लोग कहां चले जाएंगे, क्लास के पास। क्यों, क्योंकि ये जी क्लास का ऑब्जेक्ट था ग्रेन के पास, ग्रेन क्लास का। तो अगर ग्रेन के इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में नहीं मिला तो हम कहां चले जाएंगे, ग्रेन के क्लास ऑब्जेक्ट में। क्या वहां वेर मिला, हाँ भाई वहां वेर मिल गया। इसकी वैल्यू क्या है 40 है, तो भाई दो तो क्लियर हो गए। अब 80 और 40 देखिए किसमें किसमें आ रहे हैं, ए बी सी में, तो मैं डी आंसर को तो यहां से डिस्कार्ड कर सकता हूं। हाँ अब इसके बाद ये आ जाइए सेलेड डॉट वेर। क्या सेलेड में वेर है, क्लास की बात ये कर रहा है, स्मॉल एस की बात नहीं कर रहा। सेलेड जो कैपिटल ये सेलेड पूरा लिखा है, तो ये क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा। क्या इसमें वेर है, भाई इसमें तो वेर ही नहीं है। अब इसमें वेर नहीं है तो ये क्या करेगा, अपनी पेरेंट क्लास में जाएगा। तो देखिए सेलेड की जो पेरेंट क्लास है वो कौन सी है, फ्रूट वाली है। देखिए यहाँ लाइन नंबर 7 में देखिए क्या पैरामीटर पास किया है, पैरामीटर के अंदर क्या पास किया है, फ्रूट वाला। तो उसकी पेरेंट क्लास कौन सी हो गई, फ्रूट वाली। क्या फ्रूट के अंदर वेर है, इसकी वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। आफ्टर दैट डिश डॉट वेर, डिश डॉट वेर, तो डिश के अंदर वेर है, हाँ भाई वेर है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 60 है, तो 60 भी प्रिंट हो गया। ग्रेन डॉट वेर, तो ग्रेन के अंदर तो वेर डायरेक्टली है, इसने क्या प्रिंट कर दिया 40। और फ्रूट डॉट वेर, तो फ्रूट के अंदर भी ये है, इसने क्या प्रिंट कर दिया 20, ठीक है। तो देखिए 80 40 20 60, तो 80 40 20 60 ना ही इसमें है ना ही इसमें है। क्या 80 40 20 60 के बाद 40 20 है, यस। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। अब देखिए एक होता है सुपर फंक्शन, ठीक है। तो देखिए सुपर फंक्शन का क्या यूज है, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे जब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो देखिए क्या है, एक क्लास ए है, ठीक है। अब इस क्लास ए में मान लीजिए एक मैंने बना दिया void m, कोई एक फंक्शन बना दिया है, जो एक मेथड बना दिया जो सेल्फ ले रहा, इसमें आपने कुछ प्रिंट कर दिया, सपोज प्रिंट इन ए, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दिया। इन दी सिमिलर वे एक मैंने क्लास बी बनाई है एंड बी इज दी सब क्लास ऑफ ए, ठीक है। और अभी मैंने इसमें क्या लिख दिया है, पास, पास लिख दिया है, बट ये सब क्लास है ए की। अब मान लीजिए मैंने B1 का ऑब्जेक्ट बनाया, B1 इज इक्वल टू मैंने लिख दिया B, तो क्या होगा B1 का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब बताइए अगर मैंने लिख दिया है B1 डॉट M1, तो ये कोड चलेगा, या M लिख दिया है, नॉट M1 बिकॉज नेम इज M, M ये नेम है जो क्लास ए में है। फिर से देख लीजिए ये कैपिटल ए बना, एक ये क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, इसमें एक नेम M होगा विच विल रिफर टू दी मेथड ऑब्जेक्ट, ये यहाँ क्लास ऑब्जेक्ट है। क्लास बी बना, बी में कुछ नहीं है तो ये सिंपली क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। B1 इज इक्वल टू बी लिखा तो क्लास बी का एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब ध्यान से देखिए मैंने को लिखा क्या है B1 डॉट एम, क्या B1 के अंदर M है, नहीं है, तो क्या करेगा, क्लास के पास जाएगा। क्या क्लास के पास M नेम है, नहीं है, तो भाई पेरेंट क्लास के पास जाएगा ना। अभी तो बताया था ICPO रूल, ठीक है, इंस्टेंस क्लास पेरेंट। तो अगर क्लास के पास नहीं है कोई चीज तो उसको लुकअप करने के लिए वो कहां देखेगा, इट विल लुक टू इट्स पेरेंट। तो इसने भाई इसने अपनी पेरेंट में देखा और उसे क्या मिल गया, M मिल गया। तो जो भी M मिला है उसमें क्या लिखा है, उसमें इन ए लिखा है, तो वो इन ए को प्रिंट कर देगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, यहां मैंने लिख दिया है मान लीजिए void M1, एक नया मेथड में क्लास बी में बना रहा हूं सेल्फ, और मैंने यहां लिखा है प्रिंट इन बी, इन बी कुछ इस तरीके से। अभी भी कोड सेम है बट मैंने बी में एक नया मेथड ऐड कर दिया है M1। अब बताइए क्या होगा, अब बताइए अब क्या प्रिंट करेगा, कोड सेम है, मैंने बी के क्लास में एक नया कोड ऐड कर दिया है M1 के नाम से। जरा ध्यान दीजिए अभी मैंने बताया था ना कि B1 डॉट एम, भाई अब हमें सिर्फ देखना है M वाले नेम को। बी में आप जितनी चीजें जितनी बना उतनी चीजें रख दीजिए भाई B1 डॉट एम। अब B1 डॉट एम मतलब B1, मतलब जो B1 का जो B का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसमें M नेम है, नहीं है, ऊपर जाएगा। क्या बी के क्लास में M1 M नेम है, नहीं भाई इसमें तो M1 है, तो ऐसा थोड़ी कि यहीं रुक के स्टॉप कर देगा, एरर दे देगा, उसके बाद भाई वो ऊपर जाएगा
ऊपर जाएगा और क्या देखेगा, क्लास ए में एम है, और क्लास ए में अगर एम होता तो वो क्या करता, जो भी इसके अंदर लिखा है इन ए, अभी भी ये इन ए दे देता। अब ध्यान से देखिए, मैंने बी में भी, ध्यान से देखिएगा, मैंने बी में भी जो मेथड का नाम है वो एम ही रख दिया, एम रख दिया। पहले एम1 था, अब मैंने एम रख दिया, और एम के अंदर क्या लिखा है, इन बी। भाई b1 डॉट एम है, हम सेम नेम से तो क्रिएट कर ही सकते हैं भाई, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये सेम नेम से अगर मैंने नेम क्रिएट कर दिया है इन दी नेम स्पेस ऑफ क्लास बी विच हुज नेम इज एम, अब क्या होगा, b1 डॉट एम को ढूंढेंगे, तो क्या b1 के इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के अंदर मिला, नहीं मिला, तो वो कहां चला जाएगा, क्लास के पास चला जाएगा, क्लास वाले क्लास के पास। क्या क्लास में, अब क्लास बी में ही एम मिल गया, तो मेरा सर्च यहां खत्म हो जाएगा, हम क्लास के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि बी के नेम स्पेस में मुझे एम नेम मिल गया, और एम के अंदर क्या लिखा था, इन बी, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, इन बी, ठीक है। अब इसमें देखिए, क्या कोई ऐसा तरीका है कि विद द हेल्प ऑफ द चाइल्ड क्लास मैं जो ये पेरेंट वाला नेम है एम, मैं इसको कॉल कर सकूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मुझे चाइल्ड क्लास से जो पेरेंट वाला एम है, पेरेंट वाला एम मतलब जिसका इंप्लीमेंटेशन या जिसके कोड के अंदर क्या लिखा है, इन ए, क्या मैं उसको कॉल कर सकता हूं, तो देखिए यस आप कर सकते हैं। उसका एक तरीका है, हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन यूज द कीवर्ड ऑफ दिस सुपर, ठीक है। तो मतलब देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सुपर, ठीक है, डॉट एम। तो सुपर डॉट अगर हमने एम कर दिया, ठीक है, तो सुपर डॉट एम करने का क्या मतलब है कि हम जो पेरेंट क्लास है, इमीडिएट पेरेंट क्लास है, उसमें मेथड एम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इमीडिएट पेरेंट क्लास में नहीं मिला एम, तो अगर ये जो क्लास होती ए, अगर ये किसी की सब क्लास होती तो हम उसके ऊपर जाके सर्च करते, मतलब सबसे पहले वो इमीडिएट ऊपर में जाता, उसमें नहीं मिलता तो उसके ऊपर में जाता। तो मतलब अब ये क्या करेगा, नाउ इट विल लुक फॉर द मेथड एम, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम दी पेरेंट क्लास ऑफ बी, ठीक है, जो इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑफ बी है वहां से स्टार्ट करता। तो अगर मैंने सुपर डॉट एम बी लिखा होता तो इस कोड का जो आउटपुट है वो क्या आ जाता, सबसे पहले ये प्रिंट कर देता इन बी, और उसके बाद वो क्या कर देता, इन ए, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास में एक फन का मेथड है, एंड इन दी पेरेंट क्लास, ठीक है, वहां भी फन का मेथड है। हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, चाइल्ड का बनाया है, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमने चाइल्ड डॉट फन को कॉल किया है। तो चाइल्ड डॉट फन मतलब कंट्रोल यहां आ जाएगा जो चाइल्ड वाले में है, तो पहले क्या प्रिंट कर देगा, फ्रॉम चाइल्ड, और इसके बाद जो दूसरी लाइन है वो देखिए वो क्या लिखी है, सुपर डॉट फन। तो सुपर ने क्या किया है, इमीडिएट पेरेंट क्लास का एक रेफरेंस दे दिया है, एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट दे दिया है, सो दैट कि हम जो पेरेंट क्लास वाला फन है उसको कॉल कर ले। तो वो उसको कॉल कर लेगा, और उसने क्या प्रिंट कर दिया है, इट इज प्रिंटिंग फ्रॉम दी पेरेंट, फ्रॉम पेरेंट, तो इट्स आउटपुट विल बी फ्रॉम चाइल्ड एंड फ्रॉम पेरेंट। सो दिस इज द सेम सिनेरियो जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस। तो देखिए क्या है, एक ये क्लास फादर है, ठीक है, तो आप अगर फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक ये फादर है, ये क्लास ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा जिसके अंदर हेयर कलर वाला जो नेम है वो होगा, ठीक है, इस तरीके से हेयर कलर, एंड व्हाट इट इज रिटर्निंग, जो भी जब इसकी कॉलिंग होगी तो रिटर्न क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा। इन द सिमिलर वे मदर वाला भी होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, तो अगर आप फिगर बना रहे हैं तो बना दीजिए, ठीक है, डायरेक्टली भी हो जाएगा। तो इन दी सिमिलर वे मदर क्लास आप बना लीजिए, MOTHER, मदर नेम एक नेम स्पेस में आ जाएगा, और ये मदर वाली क्लास ऑब्जेक्ट, जो क्लास ऑब्जेक्ट है इसको रिफर करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, नेम एक नेम हो जाएगा हेयर कलर, और दूसरा नेम क्या हो जाएगा, हाइट, एंड ये दोनों क्या होगा, एक मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे होंगे, मेथड ऑब्जेक्ट, मेथड ऑब्जेक्ट। इन द सिमिलर वे यहां देखिए क्या है, एक क्लास चाइल्ड भी है, तो चाइल्ड कैपिटल C, ये भी एक नेम स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी देखिए कौन कौन से नेम्स आएंगे इसके नेम स्पेस में, हेयर कलर और हाइट। तो हेयर कलर इसमें भी आ जाएगा, हेयर कलर, और हाइट भी आ जाएगी, हाइट, ठीक है। और इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए देखिए हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, सुपर लिखा है। तो भाई सुपर का मतलब क्या है, ये अपनी पेरेंट क्लास के पास चला जाएगा, ठीक है। अगर मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हेयर कलर वाले को कॉल किया तो क्या पेरेंट के पास चला जाएगा, बट भाई क्वेश्चन आ गया, यहाँ तो दो पेरेंट है, फादर है एंड मदर है, तो कहां जाएगा, तो अभी मैंने बताया था क्या होगा, लेफ्ट टू राइट।
फर्स्ट ये फादर के क्लास के पास जाएगा, अगर फादर में नहीं मिला देन इट विल लुक फॉर दी मदर क्लास। तो ये याद रखना है जो भी आपको प्रीवियसली बताया गया। एंड इन दी सिमिलर वे क्या है, एक एडॉप्टेड क्लास है। तो एडॉप्टेड जो क्लास है वो कुछ नेम मैंने यहां बना दिया एडॉप्टेड, एंड इसका जो क्लास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एडॉप्टेड वाले का, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो इसमें इनिट होगा, हेयर कलर होगा और हाइट होगा। तो मतलब इनिट इनिट होगा, इनिट कब चलता है, जब हम इस एडॉप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक हेयर कलर नेम होगा इन दी सिमिलर वे, और एक क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है, दी अनदर नेम विल बी हाइट। ठीक है, ये अब तो ये देखिए सारे नेम्स हमने बना दिए कि फादर नेम आ गया होगा, मदर नेम आ गया होगा, ग्लोबल नेम स्पेस में चाइल्ड आ गया होगा और एडॉप्टेड आ गया होगा। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहां आ जाएंगे जहां से इसका ऑब्जेक्ट बन रहा। तो पहले देखिए हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, चाइल्ड का, तो उसको किसमें नेम कर दिया है, स्मॉल चाइल्ड वाले में। तो ध्यान से देखिए, एक ये स्मॉल चाइल्ड नेम आ जाएगा, और ये एक चाइल्ड का भी इसने क्या बना दिया, इंस्टांस ऑब्जेक्ट। अभी तक ये सब क्या थे, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट। यहां इसने क्या बना दिया, एक इंस्टांस ऑब्जेक्ट। इस लाइन से चाइल्ड इज इक्वल टू कैपिटल चाइल्ड एंड पैरेंथेसिस। अब इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, एडॉप्टेड। तो एडॉप्टेड का भी हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, एडॉप्टेड वाला जो है इसका भी एक आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको रेफर कौन सा कर रहा होगा, स्मॉल एडॉप्टेड में जो नेम लिखा है वो कर रहा होगा। अब देखिए यहां हम पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, फादर और मदर। भाई तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाली लाइन है। तो मतलब एक फादर ऑब्जेक्ट बनना है, ठीक है, मान लीजिए ये फादर का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है, ठीक है, या यहां अगर स्पेस कम है आप यहां मान लीजिए, ठीक है, कि ये फादर ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है, इंस्टांस ऑब्जेक्ट ऑफ द फादर। इसको लिख दीजिए कि ये फादर का इंस्टांस ऑब्जेक्ट है, और वो क्या है, इंस्टांस ऑब्जेक्ट ऑफ द मदर। ठीक है, ये दो बन चुके हैं। अब इनको दोनों जब आप पैरामीटर में पास करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये मुझे पता है कि जब भी whenever we are creating the object of the class, so what we are doing, we are implicitly invoking the constructor। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, कॉल नहीं करना पड़ता, तो इनिट के पास आ जाएगा। अब इनिट के पास आया तो देखिए इसने क्या कर दिया, सेल्फ डॉट फादर इज इक्वल टू फादर। तो मैं अडॉप्टेड को भी उधर ही बना दे रहा हूं, क्योंकि उसमें एक नेम अब क्रिएट होगा जो कि फादर और इन वाले को रिफर कर रहा होगा। तो अडॉप्टेड वाला भी मैंने ऑब्जेक्ट यहां बना दिया, सेल्फ डॉट फादर, मतलब ये जो अडॉप्टेड वाला है, एडॉप्टेड है, इसमें एक फादर बन जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, जैसे हम लोग अभी तक करते थे। ये फादर वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, एंड इन दी सिमिलर वे जो ये मदर वाला है, ये मदर वाले को रिफर करेगा। ठीक है, तो ये पिक्चर है, कोड थोड़ा बड़ा लिखा है तो डायग्राम समझने की कोशिश करिएगा, बट डायग्राम इज दी सिमिलर जो अभी तक हम लोग डिस्कस करते आए थे। ठीक है, अब चलिए प्रिंटिंग, तो आउटपुट करना यहां से स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहली लाइन ये देख लेते हैं। अब देखिए इसने क्या किया है, चाइल्ड डॉट हेयर कलर, ध्यान से देखिए, चाइल्ड डॉट हेयर कलर स्मॉल चाइल्ड। तो क्या स्मॉल चाइल्ड हमारे नेम स्पेस में है, यस, स्मॉल चाइल्ड इज प्रेजेंट इन दी नेम स्पेस। तो इसमें क्या हेयर कलर है, नहीं भाई इसमें तो हेयर कलर है नहीं, तो ये कैसे कॉल कर रहा, तो सेम रूल लगेगा, ICPO। इंस्टेंस के पास नहीं मिला तो अब ये क्या करेगा, चाइल्ड के पास जाके देखे, मतलब जो चाइल्ड क्लास है उसके पास जाके देखेगा। तो क्या चाइल्ड क्लास में हेयर कलर है, हाँ भाई चाइल्ड क्लास में आप देख सकते हैं, इधर देख लीजिए अब, ठीक है, चाइल्ड क्लास जो बनी है उसमें हेयर कलर है, ध्यान से देखिए ये वाली लाइन, चाइल्ड क्लास में हेयर कलर है। अब ये हेयर कलर कर क्या रहा है, तो हेयर कलर का जो भी इंप्लीमेंटेशन है उसमें हमने लिखा है सुपर डॉट हेयर कलर। तो सुपर क्या करता है, पेरेंट क्लास के पास जाता है। तो पेरेंट तो यार इसकी दो दो है, दो दो पेरेंट है, एक फादर है एक मदर है, तो पहले मुझे किस में जाना होगा, फादर वाले में। ठीक है, तो मैं फादर के पास गया, फादर में हेयर कलर मिल गया, हाँ भाई फादर में हेयर कलर मिल गया, क्योंकि क्या है, सुपर डॉट हेयर कलर मींस इट विल इन्वोक द हेयर कलर मेथड ऑफ द इमीडिएट पेरेंट क्लास। तो पेरेंट यहाँ दो दो हैं, तो पहले किसके पास जाएगा, फादर के पास गया। तो फादर के पास गया और उसके बाद इसने देखिए क्या रिटर्न कर दिया, ब्लैक। तो ब्लैक अगर रिटर्न किया तो इस वाले का जो आंसर है वो तो श्योर शॉट क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो भाई श्योर शॉट ब्लैक होगा। तो पहली जो आंसर है इसमें ब्राउन है, इसमें भी ब्राउन है, तो हमारा आंसर बी या डी में सही होगा, अगर मैंने अभी एक की बात करी। अब आगे क्या पूछा है, चाइल्ड डॉट हाइट। तो ये जो चाइल्ड है क्या इसमें हाइट है, देखिए ये जो नीचे ग्रीन वाला बॉक्स बना है इसमें तो हाइट है ही नहीं, हाइट मेथड है नहीं। क्या क्लास के पास है, क्लास के पास है, तो क्लास के पास हम आ गए, चाइल्ड वाली जो क्लास है उसमें हाइट है।
ये क्या रिटर्न कर रहा है, सुपर डॉट हाइट। तो सुपर क्या करता था, पेरेंट क्लास के बाद जाता था। पहले मुझे किसके पास जाना है, फादर के पास, लेकिन यार फादर के पास तो पेरेंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा पेरेंट है उसके पास चले जाएंगे। दूसरा पेरेंट क्या है, मदर। क्या मदर के पास हाइट है, उसमें वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा, टॉल। तो जो अगला आंसर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, टॉल। तो ब्लैक एंड टॉल, तो ब्लैक एंड टॉल इसमें भी है, ब्लैक एंड टॉल इसमें भी है, तो अभी हम बोलेंगे दोनों ही आंसर सही है। तो अब हम क्या आ जाएगा, इस वाले स्टेटमेंट में आ जाएंगे जिसमें हमने क्या लिखा है, एडॉप्टेड डॉट हेयर कलर। अब ध्यान से देखिएगा, एडॉप्टेड डॉट हेयर कलर। अब एडॉप्टेड वाला कौन सा है, एडॉप्टेड वाला है, हाँ एडॉप्टेड वाला ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। अब एडॉप्टेड में हमने हेयर कलर देखा है, ठीक है। तो एडॉप्टेड में जब आपने हेयर कलर देखा है तो भाई एडॉप्टेड में तो हेयर कलर है नहीं, तो ये क्या चला जाएगा, क्लास के पास चला जाएगा। तो क्या एडॉप्टेड की क्लास में हेयर कलर है, हाँ भाई देख सकते हैं ये लाइन एडॉप्टेड की जो क्लास है उसमें हेयर कलर है। ये जो मैंने अभी ये किया है, बॉक्स में किया है। अब ये क्या कर रहा है, ये सेल्फ डॉट मदर, ठीक है। तो सेल्फ डॉट मदर, तो जो ये एडॉप्टेड वाला था ये यहां रिफर कर रहा, तो क्या इसमें मदर नेम है, सेल्फ डॉट मदर, हाँ भाई मदर नेम है। तो मदर में जो नेम है वो किस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा, मदर वाली ऑब्जेक्ट को। तो मदर वाली ऑब्जेक्ट का ये हेयर कलर कॉल करना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या मदर वाली जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसमें हेयर कलर है, नहीं, तो वो क्या कर जाएगा, अपनी क्लास के पास चला जाएगा। तो जो क्लास है क्या उसमें हेयर कलर है, हाँ भाई जो क्लास है उसमें हेयर कलर है, मदर की क्लास में हेयर कलर है। तो हेयर कलर क्या रिटर्न कर रहा है, ब्राउन कर रहा है। तो जो ये वाली लाइन है, अगली लाइन प्रिंट एडॉप्टेड डॉट हेयर कलर, ये मुझे क्या दे देगी, ब्राउन। तो अगले ऑप्शन में क्या है, ब्लैक है, तो हम इसको रॉन्ग कर देंगे एंड डायरेक्टली हम लोग क्या बोल देंगे, इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी। तो जब इन दी सिमिलर वे जब एडॉप्टेड डॉट ऑफ हाइट भी देखेंगे, ठीक है, तो ये हाइट के पास जाएगा और हाइट में भी देखिए कौन वाली रिटर्न कर रहा, मदर वाली, सेल्फ डॉट मदर, मतलब मदर वाला ही ऑब्जेक्ट लेना चाह रहा, तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, टॉल। तो दैट्स व्हाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें देखिए एक दो मेथड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक तो सुपर था जो हमने अभी डिस्कस किया था कि सुपर का यूज क्या होता है, वो आपको इमीडिएट जो पेरेंट क्लास है उसका एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट दे देता है सो दैट वी कैन कॉल द मेथड ऑफ इमीडिएट पेरेंट क्लास, ठीक है। इसमें देख लीजिए इनहेरिटेंस को चेक करने के लिए कुछ मेथड है, जस्ट आपको नेम याद रखना है, इज इंस्टांस, ठीक है। तो इज इंस्टांस अगर आपको कोई चेक करना है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक इंस्टांस है एक पर्टिकुलर क्लास का, तो किस तरीके से चेक करेंगे, जैसे अभी मान लीजिए मैंने बनाया था इज इंस्टांस, ठीक है, इज इंस्टांस, ठीक है, और मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया था, क्या स्मॉल चाइल्ड एक इंस्टांस है चाइल्ड क्लास का, हाँ भाई है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ आप जो ऑब्जेक्ट का नेम है मतलब रेफरेंस है वो पास कर सकते हैं, और यहाँ जो क्लास का नेम है वो पास कर सकते हैं। तो अगर वो जो रेफरेंस है वो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा देन इट विल रिटर्न ट्रू, और अदरवाइज वो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स, ठीक है। इज सब क्लास, तो जैसे जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था उसमें जो चाइल्ड थी, ठीक है, जो चाइल्ड थी, जो चाइल्ड क्लास थी कैपिटल सी वाली CHILD, ठीक है, उसकी पेरेंट क्लास कौन सी थी, तो उसकी पेरेंट क्लास थी एक फादर एक मदर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फादर, ठीक है, इस मेथड को यूज करके इस सब क्लास। तो जो चाइल्ड है क्या वो सब क्लास है फादर की, हाँ भाई है, वो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। क्या जो चाइल्ड है वो सब क्लास है मदर की भी, हाँ भाई बिल्कुल सही, ये भी रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। क्या जो एडॉप्टेड वाली थी, एडॉप्टेड वाली जो क्लास थी, ठीक है, वो सब क्लास थी फादर या मदर की, नहीं भाई वो तो नहीं थी। आप देख सकते हैं जो अडॉप्टेड वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने कहीं कोई मतलब पेरेंट वाले नेम्स पास ही नहीं किए थे, तो ये नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगी, फॉल्स। तो ये दो तीन जस्ट मेथड्स हैं आपको याद रखने हैं, हो सकता है अगर क्वेश्चंस में कहीं आ जाए बाय द वे, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि इस इंस्टांस कि वो जो पहला पैरामीटर है वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा वाला कि सब क्लास है, इस सुपर क्लास भी एक मेथड होता है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स, ये डिपेंड, वो वैल्यू ट्रू है जिसको आप रेफर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सब क्लास है, अगर सब क्लास नहीं होगी तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये दो मेथड्स बताए गए, क्लियर है, जल्दी से बताइए इज इंस्टांस और इज सब क्लास, क्योंकि अभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे फिर, ठीक है। जस्ट इनका ओवरव्यू याद रखना है कि ये करता क्या है, ठीक है, ये इसका रिटर्न टाइप है ट्रू और फॉल्स, ठीक है, चलिए वेरी गुड।
तो क्वेश्चन आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, देखिए अभी मैं पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूं, बाकी ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो देखिए क्या है, यहाँ क्यू पे क्यू वाला स्टेटमेंट चला जाएगा, आर में आर वाला स्टेटमेंट चला जाएगा। मतलब आप मान लीजिए कि इस जगह ये लाइन लिखी है, और एस में क्या लिखा है उसके लिए हम लोग ये वाली जो तीसरी लाइन है उसको देखेंगे, थर्ड लाइन। ठीक है, अभी तीनों स्टेटमेंट्स किसके देखने हैं, जो नंबर 1 लिखा है उसके देखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, क्लास ए बना होगा, क्लास बी बना होगा। ठीक है, एंड इसके अंदर, इसके बाद देखिए मैं डायरेक्टली यहां आ जा रहा हूं। अब क्लास ऑब्जेक्ट कैपिटल ए कैपिटल बी बना लीजिए। ठीक है, मैं अभी डायरेक्टली कहां आ जा रहा हूं कि एक क्लास बी का हमने इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, उसका नेम हमने किसको दे दिया है, इस बी को, जो स्मॉल बी है ये दे दिया है। और जब बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखिए व्हाट वी आर पासिंग, हमने 2 3 पास किया है, तो इनिट में आएगा। तो जब इनिट में आएगा तो क्या होगा, सेल्फ डॉट ए, मतलब एक इसने ए क्रिएट कर दिया है जिसकी की वैल्यू 2 है, एक इसने बी क्रिएट कर दिया है जिसकी की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब इसके बाद इस बी की हेल्प से स्मॉल बी डॉट लोकल और स्मॉल डी बी डॉट हायर हम कॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब कॉल करते हैं वन बाई वन। स्मॉल बी डॉट लोकल, ध्यान से देखिएगा, तो लोकल मतलब ये वाला कोड है, उसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट रिप्लेस होगा, आर। आर मतलब इसको देखिए। ठीक है, तो जब भी हम पास कॉल करते हैं तो सेल्फ कहाँ है, जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको मिल जाता है। तो करंट ऑब्जेक्ट क्या है, बी, तो सेल्फ अभी यहां रेफर करेगा। तो हम आर में करना क्या चाह रहे हैं, स्टेटमेंट आर में सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी को रिटर्न कर रहे हैं। तो भाई सेल्फ डॉट ए की वैल्यू, सेल्फ के अंदर ए है, इसकी वैल्यू क्या है 2, सेल्फ डॉट बी की वैल्यू क्या है 3, तो 2 + 3 मतलब 5। तो अभी यहां तक अगर मैंने चेक किया तो यहां तक ये कोड बिल्कुल फाइन वर्क कर रहा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं बी डॉट लोकल की बात करूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। यहां तक कोई, और मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए, अब हमने क्या किया है, बी डॉट हायर, तो बी डॉट हायर को कॉल किया है, जब हायर को कॉल किया तो फिर से सेल्फ पास कर दिया है। अब हायर में कोड कौन सा लिखा है, एस वाला लिखा है, मतलब ये तीसरा वाला लिखी, तीसरी वाली लाइन, ये क्या लिखी है इसके अंदर, सुपर डॉट हायर। तो सुपर डॉट हायर, तो सुपर डॉट हायर का मतलब है हम सुपर क्लास का जो मेथड है वो कॉल कर रहे हैं। तो बी की सुपर क्लास क्या है, ए, क्या ए में हायर नाम है, हाँ भाई बिल्कुल है। तो एस वाला भी कोई अभी, मतलब हम कंट्रोल कहां आ जाएगा, यहां, कंट्रोल यहां आ जाएगा। और देखिए जब भी कॉलिंग करते हैं तो जो ऊपर वाली क्लास में आया है, तो जो सेल्फ है वो सेल्फ हमेशा यही ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट जिससे कि आप कॉल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम कोई मेथड को कॉल करते हैं इंस्टेंस को, तो जो जिससे आपने कॉल किया है उसका रेफरेंस हमेशा चला जाता है। तो एक्चुअली में कॉल इन्वोक किसने किया था, सेल्फ ने किया था। तो हायर डॉट सेल्फ, मतलब हम ये जो सेल्फ इसमें बात कर रहे हैं वो इसी वाला सेल्फ है। आई थिंक यहां कुछ डाउट हुआ होगा, तो ये वाला सेल्फ ही है जो यहां जा रहा है। अब इसके बाद लाइन नंबर क्यू में हमने क्या देखा है, सेल्फ डॉट लोकल, सेल्फ डॉट लोकल ये यहां लिखा है इंस्टेड ऑफ क्यू। तो भाई सेल्फ मतलब ये बी वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा। ठीक है, क्या बी के अंदर लोकल है, नहीं भाई बी के अंदर तो लोकल है ही नहीं। तो क्या करेगा, आईसीपीओ रूल फिर से लगाएगा। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में नहीं मिला तो उसके बाद क्या देखेगा, ये बी की क्लास में जाके देखेगा, क्या बी की क्लास में से लोकल मिला, हाँ भाई बी की क्लास में से लोकल मिला था। और लोकल मैंने अभी चेक किया था कि लोकल वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा था, लोकल इज रिटर्निंग दी वैल्यू विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा जो स्टेटमेंट नंबर 1 है इट विल वर्क करेक्टली। और इसका अगर आप आंसर भी पूछने की कोशिश करें कि आंसर क्या आएगा, सो इट्स आंसर विल बी 5 एंड 5। तो स्टेटमेंट नंबर जो 1 है ये करेक्टली वर्क करेगा। तो चलिए पहला स्टेटमेंट क्लियर है। तो अब हम आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं कि भाई इससे क्या हो सकता है। तो मतलब 1 सही वर्क कर रहा, तो 1 सही वर्क कर रहा है, इसमें तो बोल रहा भाई 1 इनफाइनाइट देगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 2 विल वर्क फाइन एंड 2 एंड 3, ये कुछ ऑप्शन में ही कुछ टाइपिंग एरर है। 2 वर्क फाइन एंड 2 एंड विल, ये तो कुछ ऑप्शन, कुछ इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए आप। 1 एंड 2 विल वर्क फाइन, हाँ भाई ये भी हो सकता है। 1 विल वर्क फाइन, 2 और 3, तो मुझे 2 और 3 में एक बार अब चेक करना होगा। अब ध्यान से देख लीजिए, 2 वाले को देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 वाले का मतलब क्यू में ये वाला स्टेटमेंट्स आ जाएगा, आर में ये वाला आ जाएगा, और एस में ये वाला आ जाएगा। आप जल्दी जल्दी से देख ले। तो भाई हमने लोकल को कॉल किया, तो लोकल के अंदर तो सेम लाइन लिखी है, तो लोकल वाला आंसर अभी भी क्या दे देगा 5। तो लोकल वाली कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब हायर वाली देख लेते हैं, अब हायर वाली देख लेते हैं। तो हायर के अंदर इसने क्या किया है, रिटर्न सुपर डॉट हायर। तो सुपर डॉट हायर मुझे पता है ये पेरेंट क्लास के पास चला जाएगा, ठीक है, पेरेंट क्लास के पास चला गया। और पेरेंट क्लास में यहाँ कोड आपने क्या लिखा है, सेल्फ डॉट हायर। तो सेल्फ डॉट हायर, सेल्फ कौन सी बात कर रहा है, ये बी वाले ऑब्जेक्ट की, क्या इसके अंदर हायर है, नहीं है, बट इसकी क्लास के पास है। तो देखिए क्या करेगा इस वाले कोड में, वो बी की क्लास के पास आएगा, फिर से ऊपर वाले को कॉल कर लेगा, फिर ऊपर जाएगा, वो फिर से बी के इंस्टांस ऑब्जेक्ट में हायर सर्च करेगा, नहीं मिलेगा तो क्लास के पास आएगा। तो इस तरीके से वो ऊपर जाएगा, इंस्टांस के पास सर्च करेगा, नहीं मिलेगा तो क्लास के पास आ जाएगा। तो मतलब क्लास से ऊपर वाले के पास, फिर ऊपर वाले से इंस्टांस के पास और क्लास के पास, इस तरीके से आता रहेगा। तो आता रहेगा तो ये वाला तो भाई इनफाइनाइट रिकर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो भाई इनफाइनाइट रिकर्शन हो जाएगा। तो मतलब जो 2 है, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, वो इनफाइनाइट रिकर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला कोड देख लेते हैं, लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला भी देख लेते हैं कि लास्ट वाले में क्या प्रयास कर रहा। तो लास्ट वाले में जो स्टेटमेंट नंबर आर है वो बोल रहा है सुपर डॉट हायर। तो क्या सुपर के अंदर हायर है, हाँ भाई है, और इसके अंदर से हम लोकल को कॉल कर रहे हैं। तो भाई देखिए इसके अंदर से हमने लोकल से कॉल किया और लोकल के अंदर हायर कॉल कर लिया है, तो भाई ये भी इनफाइनाइट रिकर्शन दे देगा। तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ पहला वाला ही सही है, एंड जो बाकी के स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 है दैट विल जनरेट द इनफाइनाइट रिकर्शन। तो देखिए इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए एक अल्फा क्लास है, एक बीटा क्लास है, एक के अंदर फन अल्फा है, एक के अंदर फन बीटा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। और एक क्या है, गामा। गामा जो है वो बीटा को इनहेरिट कर रहा है, एंड गामा में हमने क्या पास किया है, सेल्फ कॉमा वेयर। ये 2 लाइन हमने पास करी है, ठीक है। तो देखिए पहली मैं क्या कर रहा हूं, जो गामा के अंदर लाइन 1 2 3 है वो मैं ए पार्ट को मान के चल रहा हूं, ए पार्ट को मान के चल रहा हूं। तो क्या होगा, चलिए ध्यान से देखिए। तो ये क्लास के जो नेम्स हैं वो आ जाएंगे, और वो एक ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, वो आ जाएंगे। मैं भी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्मॉल जो गामा नेम है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। जो ये लाइन लिखी है जहां हमने इंस्टांस बनाया है, तो ये क्या करेगा, एक इंस्टांस ऑब्जेक्ट बना देगा। और भाई देखिए सभी लोग ध्यान से समझा करिए, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, तो समझने का प्रयास किया करिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएगा वो नया ही आएगा एग्जाम में। तो दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, इनिट था नहीं इसलिए मैंने इसके अंदर कोई मेथड मतलब कोई मेंबर कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं किया, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट बन गया। अब उसके बाद हम यहाँ आ गए, तो उसके बाद यहाँ आ गए, तो जो सेल्फ था, सेल्फ इस वाले बॉक्स को हमेशा जो जिससे कॉलिंग करते हैं वहां रिफर करने लगता, और वीएल जो है इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। अगर मैं लाइन 1 की बात करूं, तो लाइन 1 में बोल रहा है सेल्फ डॉट वीएल इज इक्वल टू वेयर वीएल, मतलब इसमें एक इसने वीएल क्रिएट कर दिया और जिसकी वैल्यू क्या दे दी, 2 दे दी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या पास की थी, वीएल इज इक्वल टू 2। अब लाइन नंबर 2 में आएगा, तो लाइन नंबर 2 में आएगा, इसने देखा सुपर डॉट फन अल्फा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए लाइन नंबर जब 2 में आएंगे, तो मैंने क्या बोला था कि जो सुपर होता है वो इमीडिएट पेरेंट क्लास के उस मेथड को मुझे सर्च करना होता है, ठीक है। तो देखिए अब मतलब यहां मैंने क्या लिख दिया है, ध्यान से देखिए, मैं लाइन नंबर को लिख भी दे रहा हूं, सुपर डॉट फन अंडरस्कोर अल्फा, ठीक है, फन अल्फा। तो क्या भाई सुपर के पास अल्फा है, नहीं भाई सुपर के पास तो अल्फा है नहीं, तो क्या यहाँ स्टॉप करके एरर दे देगा, नहीं भाई स्टॉप करके एरर नहीं देगा, क्योंकि जो बीटा वाली है वो भी किसी की सब क्लास है, तो वो कहाँ चला जाएगा, अल्फा के पास, ठीक है। तो अल्फा के पास चला गया, ऊपर वाली अल्फा क्लास के पास। क्या इसके पास फन अल्फा है, हाँ भाई इसके पास तो फन अल्फा है। और फन अल्फा कर क्या रहा है, तो जो सेल्फ, सेल्फ भाई अभी भी यही है करंट ऑब्जेक्ट जिससे हमने पास किया था, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे रहा। देख लीजिए सेल्फ डॉट वेल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट वेल मल्टीप्लाई बाई 2। तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 4। उसके बाद कंट्रोल यहाँ लाइन 2 पे वापस आ जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी। तो लाइन नंबर 3 मतलब ये वाली, इसमें हम क्या कॉल करना चाह रहे हैं, सुपर डॉट बीटा, ठीक है। तो बीटा के पास जाएगा, तो बीटा के पास पहली लाइन क्या है, ये वाली है। तो जो वैल्यू 4 थी, तो 4 को अपडेट करके क्या कर देगा, 4 + 2। तो 4 + 2 अभी इसको क्या कर देगा, 6। देखिए बीटा के अंदर पहली लाइन क्या है, सेल्फ डॉट वैल इज इक्वल टू सेल्फ डॉट वेयर + 2। तो अभी वैल्यू क्या थी, 4, सो 4 + 2 क्या कर देगा, 6 कर देगा, ठीक है। इसके बाद हमने यहां से भी सुपर डॉट अल्फा लिखा है, तो ये तो अपने भाई इमीडिएट पेरेंट के पास चला जाएगा, और इसने वैल्यू क्या कर दी, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। अब इसके बाद तीनों लाइनें एग्जीक्यूट हो गई हैं, तो ये लाइन खत्म हो गई। अब इसके बाद हमने क्या किया, गामा डॉट वीएल,
तो गामा डॉट वीएल करेंगे तो भाई देखिए मेरी वैल्यू क्या हो गई है 12, गामा के अंदर जो वीएल है उसकी वैल्यू क्या है 12, तो 12 मतलब ए का मुझे मैच करना है किससे, आर से, तो ए का आर से ना ही इसमें है ना ही इसमें है, तो मुझे अब बी और सी में चेक करना है। अभी तक मैं बोलूंगा बी एंड सी कुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए फिर से एक बार ये पूरा रिपीटिशन करना होगा, तो चलिए अब बी पार्ट को देखेंगे। तो बी पार्ट को देखेंगे तो देखिए मैं पिक्चर फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, इसका आंसर श्योर है 12 आ चुका है, तो ए का आर से मैच हो चुका है, तो ये वाला पार्ट यस। किसी का कोई डाउट है, किसी ने नोट किया? हाँ हाँ बताइए, किसी का कोई डाउट है, किसी डाउट है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मुझे कुछ इको हो रहा है या किसी का वॉइस, कुछ माइक ऑन हुआ था क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलिए। अब मैं बी वाला देख रहा हूं, ठीक है, चलिए बी वाला देख रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो बी वाले में, हाँ चलिए मैं बी वाले को देख ले रहा हूं, ठीक है, बी वाले को। तो बी में देखिए क्या बोला है इसने, ध्यान से देखिएगा। बी में अब लाइन 1 क्या आ जाएगी, तो अभी तक मतलब हम क्या बात कर रहे थे, हाँ इसकी बात कर रहे थे। तो सेल्फ यहाँ है और वैल्यू मैंने क्या पास करी है 2, अभी कुछ नहीं बना, बस अभी सेल्फ है और वैल्यू हम क्या पास कर रहे हैं 2। अब बी वाले को देखिए, तो बी वाले में पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है सुपर डॉट फन अल्फा, ठीक है, तो मतलब यहां से लाइन नंबर 1 में क्या है, सुपर डॉट फन अल्फा। तो फन अल्फा पहले कहां ढूंढने का प्रयास करेगा, बीटा में, बीटा में नहीं मिला, तो फिर ये क्या कर देगा, अल्फा वाले में ढूंढने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो अल्फा वाले में फन अल्फा मिल गया और सेल्फ ये है। अब देखिए कर क्या रहा है, ये लाइन ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर ही कर रहा है सेल्फ डॉट वेयर, सेल्फ डॉट वेयर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2। बट देखिए सेल्फ के अंदर तो अभी तो वीएल क्रिएट ही नहीं हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि पहली लाइन क्या है, ये है। तो जब हमने वो क्रिएट ही नहीं किया है तो हम उसको इनिशियलाइज कैसे कर, मतलब हम उसको इसकी वैल्यू क्या दे देंगे, ठीक है। तो वो बोल देगा कि भाई ये तो अभी लोकल वाला इनिशियलाइज नहीं हुआ है, या जिस वैल्यू आप वीएल की बात कर रहे हैं सेल्फ डॉट वैल वो तो है ही नहीं। तो ऑप्शन में मतलब ये क्लियर है कि कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो जब एरर आएगी तो एरर वाला ऑप्शन कौन सा है भाई, एरर वाला यही ऑप्शन है, एट्रीब्यूट एरर। तो व्हाट आई वुड से, आई वुड लाइक टू से कि जो बी का आंसर है वो क्या हो जाएगा, आगे लाइन चेक ही नहीं करनी पड़ी, बी का आंसर पी हो जाएगा। और जब बी का आंसर पी हो जाएगा तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बोल देंगे, आई विल से इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। और अगर आपको सी को चेक करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो बचा 16 दैट विल बी द आंसर ऑफ द सी पार्ट। तो देखिए यहां तक इनहेरिटेंस जो भी था, अगर आप इतना कर लेंगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इतनी चीजें कर लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस और कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। तो पॉलीमॉर्फिज्म देखिए क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मींस, पॉली का मतलब होता है कई, ओके, एंड मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है, कि एक चीज जो कई फॉर्म्स में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं भी आप लोगों को बढ़ा रहा हूं, जब आप लोग रिस्पॉन्स करते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, सो इट्स फील लुक गुड टू मी, ठीक है, जो मेरा मिजाज है कुछ अच्छा रहता है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो मैं थोड़ा अपसेट हो जाता हूँ कि भाई आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो एज ए पर्सन आई एम दी सेम थिंग, ठीक है, मैं एक ही पर्सन हूं, बट आई एम बिहेविंग डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। तो मैं बोलूंगा आई एम पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, मैं नेचर में कैसा हूं, पॉलीमॉर्फिक। सभी लोग होंगे, ठीक है, तो सभी लोग क्या है, सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है एक चीज जो प्रेजेंट हो वेरियस फॉर्म या डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें देखिए सेम चीज लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं कि लिटरेचर मीनिंग ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म इज ए कंडीशन ऑफ अकरेंस in the difference form in the context of object oriented programming. Polymorphism refers to a situation where an entity, ठीक है, जब मैंने बताया कि आई एम पॉलीमॉर्फिक इन नेचर तो मैं अपनी बात कर रहा था, ठीक है। तो अगर कोई मेथड डिफरेंट तरीके से बिहेव करे अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, कोई ऑपरेटर डिफरेंट तरीके से बिहेव करे, या कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीके से बिहेव करे अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, तो इन सारी कंडीशंस को हम क्या बोल देंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, दैट दीज आर द एग्जांपल ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, प्लस की, ठीक है, बहुत ही नोन ऑपरेटर है प्लस, ठीक है। तो प्लस ऑपरेटर है और जो ये सम अमाउंट और बोनस है ये क्या है, ये ऑपरेंड है। तो देखिए यहां हमने इंटीजर टाइप में लगाया है, तो जब इंटीजर टाइप में हम एडिशन लगाते हैं तो आपको पता है भाई ये क्या करेगा, एडिशन दे देगा, मतलब 200 + 20, इसका आंसर क्या दे देगा 220।
और देखिए अगर वही कॉन्केटिनेशन आप अगर स्ट्रिंग के साथ करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, तो वो क्या कर देगा, वो कॉन्केटिनेशन कर देता है। तो कॉन्केटिनेशन कर देता है तो मतलब क्या कर दिया इसने, क्विक फॉक्स, और उसके बाद ये ऐड कर देगा जो भी है हंटिंग, हंटिंग क्यूट रैबिट्स करके जो भी लिखा है उसको कॉन्केटिनेट कर देगा। देखिए चीज एक ही है, ऑपरेटर एक है, बट वो बिहेव कैसे कर रहा है, इट बिहेव्स डिफरेंटली, ठीक है, कि लाइक इन द केस ऑफ द एडिशन, इफ आई एम परफॉर्मिंग ओवर द इंटीजर, तो वो न्यूमेरिक एडिशन का काम कर रहा है, और जब मैंने उसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ परफॉर्म करने की, स्ट्रिंग्स में परफॉर्म करने की कोशिश की, सो इन दैट पर्टिकुलर केस वो क्या कर रहा है, दी प्लस विल वर्क लाइक दी कॉन्केटिनेशन। तो चीज एक ही है, ऑपरेटर एक है, बट इट्स बिहेव डिफरेंटली। एक केस में देखिए क्या कर रहा है, ये एडिशन कर रहा है, एंड इन दी सेकंड केस ये क्या कर रहा है, सिंपली कॉन्केटिनेट कर दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, कि जो प्लस ऑपरेटर है यहां पॉलीमॉर्फिज्म की तरह वर्क कर रहा है। एक केस में वो न्यूमेरिक एडिशन परफॉर्म कर रहा है, एंड दूसरे केस में वो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ओके, तो काफी सिंपल चीजें थी, आपको पहले पाइथन बेसिक्स से भी पता होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई जो प्लस है दैट इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म को हम इनहेरिटेंस के साथ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जिसमें क्लास ए बनाई थी, मेथड एम था, क्लास बी इनहेरिट कर रही थी क्लास ए को, और मेथड एम नहीं था। तो मैंने क्या बताया था, पूरी अभी डायग्राम हम लोगों ने बनाया था पिछले स्लाइड में, कि अगर हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बी में देखेगा, बी में नहीं मिलेगा तो ए में चला जाएगा, ठीक है। वही देखिए सेम चीज है, यहाँ लिखने का प्रयास करा गया है। देखिए क्या है, एक क्लास ए है, इसमें फन एक मेथड है जो कि क्या लिखा है, क्या प्रिंट कर रहा है, प्रिंट ए। एक क्लास बी है एंड बी इज दी सब क्लास ऑफ ए, इसमें भी इसका एक फन है, ठीक है। इसमें भी इसका नेम, मतलब जो नेम ऑफ द मेथड है वो सेम है। ये क्या प्रिंट करने की कोशिश कर रहा, इन बी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं फन को कॉल कर रहा हूं बी डॉट फन करके, तो ये भाई देखेगा जो बी स्मॉल ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि इंस्टांस ऑब्जेक्ट होगा, तो उसमें देखेगा क्या भाई फन नेम है, तो इंस्टांस वाले में नहीं है तो किसमें चला जाएगा, क्लास बी में चला जाएगा, और क्लास बी में इसे मिल जाएगा फन, यस मिल जाएगा, तो क्या प्रिंट कर देगा, इन बी। अब यहां देखिए मैंने क्या किया, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। जब ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ए का भी एक इंस्टांस ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो क्या ए के इंस्टांस ऑब्जेक्ट में फन नेम है, नहीं भाई नहीं है, तो ये कहां चला जाएगा, ये क्लास ए वाले के पास चला जाएगा। ये कहां जा रहा था, क्लास बी के पास जा रहा था, ठीक है। तो यहां देखिए पॉलीमॉर्फिज्म किस सेंस में बोल रहे हैं, कि फन जो नेम है, जो फन एक मेथड का नेम है, ये डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। किस डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, कि जो भी नेम जिससे आप इसको कॉल कर रहे हैं, अगर वो बी के इंस्टांस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है तो बी वाला कॉल कर लेगा, अगर जो नेम है वो ए के इंस्टांस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है तो वो ए को कॉल कर लेगा। तो यहां भी हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है, तो इसे बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे, जो हमने यहाँ फन चाइल्ड में दोबारा से बना दिया, तो हम क्या बोलेंगे, वी ओवरराइड द मेथड which we are getting from the parent class, ठीक है। तो ओवरराइडिंग का मतलब क्या था, मैं फिर से देखिए रिपीट कर दे रहा हूं, अगर फन यहां नहीं होता, अगर फन नेम यहां नहीं होता, तब तो मुझे पता ही था, अभी हमने देखा था कि सबसे पहले वो क्लास बी में सर्च करता, और बी में नहीं है तो जो भी ए में जाता, और ए में जो भी इंप्लीमेंटेशन जो भी आपने कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देता, ठीक है। बट ओवरराइडिंग मतलब मैंने उस मेथड को, ठीक है, जो कि मैं यूज कर सकता था पेरेंट क्लास में जाके, ठीक है, पेरेंट क्लास में जो भी लिखा है वो मुझे मिल सकता था उसका इंप्लीमेंटेशन, बट मैंने क्या किया है, चाइल्ड क्लास में उसको दोबारा से रीडिफाइन कर दिया है। तो मैंने क्या बोला, कि मैंने बोल दिया उस वाले मेथड को मैंने क्या कर दिया है, ओवरराइडिंग, ठीक है। तो ओवरराइडिंग क्या हो गया यहाँ, कि जो पेरेंट क्लास से में मेथड था, हमने चाइल्ड क्लास में दोबारा से उसको कुछ नई या मॉडिफाइड डेफिनेशन, मॉडिफाइड इंप्लीमेंटेशन दे दी है। सो दिस इज नोन एज द मेथड ओवरराइडिंग। तो जो मेथड ओवरराइडिंग होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का। जो पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए मेथड का नेम तो एक ही है फन, बट वो बिहेव कैसे कर रहा, डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। तो डिफरेंटली बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि जिससे हम कॉल कर रहे हैं, क्योंकि जो फन है दैट इज ए इंस्टेंस मेथड, तो अगर वो जो नेम है जिससे हम कॉल कर रहे हैं, अगर वो ए के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा तो ए वाला फन चला देगा, जिस नेम से हम कॉल कर रहे हैं अगर वो बी वाले ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है तो बी वाला इंप्लीमेंटेशन चला देगा। सो दैट इज नोन एज दी
method overriding, and method overriding is also the example of the polymorphism. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो अदर लैंग्वेजेस की मैं जैसे बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल जावा की, ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म को जो होता है कि सेम थिंग विच इज प्रेजेंट इन दी मल्टीपल फॉर्म, उसको करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। अगर मैं मेथड की बात करूं, एक बोलते हैं जिसे मेथड ओवरलोडिंग, एक बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग पाइथन भी सपोर्ट करता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। कि अगर आपने क्लास बी में फन नहीं बनाया होता तो ए वाला तो हम ऑटोमेटिकली आईसीटी और रूल के अकॉर्डिंग एक्सेस कर ही सकते थे, बट मैंने दोबारा से बना दिया। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स में लिखा था मुझे वो नहीं चाहिए, आई वांट टू गिव सम न्यूअर इंप्लीमेंटेशन, न्यूअर कोड, तो मैंने उसको क्या कर दिया, ओवरराइड। तो ये सपोर्ट करता है। बट अब हम अगर बात करें मेथड ओवरलोडिंग की, ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, देखिए मेथड ओवरलोडिंग को जिस तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे ये कुछ मैंने एक सम मेथड बना दिया, अभी मैंने इसमें मान लीजिए दो पैरामीटर पास कर दिए हैं, ठीक है, दो पैरामीटर, और मैंने रिटर्न क्या कर दिया है, रिटर्न ए प्लस बी, इस तरीके से। अब देखिए मैंने क्या कर दिया है, सम पास कर दिया, अब मैं तीन पैरामीटर पास कर रहा हूं, ए बी सी, और मैंने क्या रिटर्न कर दिया है, यहाँ रिटर्न कर दिया है ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मेथड में तीन पैरामीटर थे। तो देखिए मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग होता है कि वी आर हैविंग दी सेम मेथड, किसी भी एक स्कोप में सेम जो मेथड नेम है वो सेम है, बट उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, तो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। तो इस प्रोसेस, इस तरह के मेथड होते हैं कि नेम ऑफ द मेथड्स आर सेम बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट, जैसे ऊपर वाले में दो पैरामीटर है, नीचे वाले में तीन पैरामीटर है। तो इस तरीके के जो मेथड्स होते हैं इनको क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो कई सारी, जैसे अगर मैं जावा की बात करूं तो उसमें मेथड ओवरलोडिंग को वो सपोर्ट करता था। हाँ, जावा सपोर्ट करता है, जावा सपोर्ट्स दी मेथड ओवरलोडिंग। बट पाइथन में देखिए क्या होता है, जावा में क्या होता, अगर मुझे दो वाले को कॉल करना होता तो मैं मेथड को कॉल कर देता दो पैरामीटर से, और तीन वाले को कॉल करना होता तो मैं इस मेथड को कॉल करता और तीन पैरामीटर पास कर देता। बट पाइथन के केस में देखिए क्या है, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक सम नेम बना होगा, ठीक है, ये किसी मेथड ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा, ये मेथड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, दो पैरामीटर ले रहा होगा, मान लीजिए ए कॉमा बी, कुछ इसका कोड लिखा होगा, इसको रिटर्न कर रहा होगा। अब देखिए जब हमने तीन पैरामीटर वाला कर दिया, इस मेथड को एक नया तीन पैरामीटर वाला कर दिया, तो देखिए क्या होगा, एक नया मेथड बनेगा, ठीक है, और सम अब इसको रिफर करने लगेगा, तो ये वाला एग्जिस्टेंस में आएगा नहीं। तो अब हमेशा ये कितने पैरामीटर लेगा, ए बी सी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो पाइथन है वो मेथड ओवरलोडिंग को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग डायरेक्टली सपोर्ट नहीं होती। तो डायरेक्टली सपोर्ट का क्या मतलब है कि भाई जैसे मैंने अगर ये दो कोड लिख भी दिए, तो अगर मैं कॉल करूंगा तो मैं किसको कॉल कर सकता हूं, मैं सिर्फ जो लेटेस्ट मैंने लिखा है मैं उसी को कॉल कर सकता हूं। अगर मैंने इसको कॉल करते समय मान लीजिए सम में मैंने दो पैरामीटर पास कर दिए 10,20, तो वो कोड एरर दे देगा, बोलेगा भाई कि ये तो तीन पैरामीटर लेना चाह रहा, आपने कितने पास कर दिए, दो पास कर दिए। सो दैट्स द व्हाई हम लोग बोलेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग पाइथन सपोर्ट नहीं करता। कहीं कहीं लिखा होता है डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, देख लीजिए भाई उसका क्या मतलब है। तो इसका वो मतलब है जो मैंने आपको टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स में बताए थे, तो वो मतलब करवाने का प्रयास कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है, तो मैंने आपको एक बताया था डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला, कि मान लीजिए मैंने c इज इक्वल टू बाई डिफॉल्ट, यहाँ डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या दे दिया, 0। अब ये मेथड दो से भी कॉल हो सकता है, तीन से भी, तीन पैरामीटर से भी कॉल हो सकता है, या मैं वेरिएबल लेंथ वाला पैरामीटर यूज कर सकता हूं, तो वो कितने भी पैरामीटर ले सकता है, ठीक है। तो करने का तरीका है कि मेथड आपका दो पैरामीटर भी ले सकता है, तीन भी ले सकता है, n भी ले सकता है, बट एक्सप्लिसिटली हम क्या बोलेंगे, पाइथन डजंट सपोर्ट दी मेथड ओवरलोडिंग। जो भी आपने लेटेस्ट इंप्लीमेंटेशन लिखा है फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन या मेथड, वही पिक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये कोड है, तो देखिए क्लास ए है, ठीक है, क्लास बी है, तो ध्यान से देखिए, अब इसमें हमने क्या किया, क्लास बी में फन नेम कर दिया था, ठीक है, और यहां हमने क्या कर दिया है, एक पैरामीटर पास किया है। तो जब एक पैरामीटर पास किया है और हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये फन तो चलेगा, ठीक है। बट जब दूसरा वाला देखेगा तो क्योंकि उसे फन नेम मिल जाएगा इस नेम स्पेस में, तो ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इसे नेम मिल गया,
और नेम मिल गया फन, तो वो देखेगा भाई ये तो एक पैरामीटर ले रहा, यहाँ हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। सो इन दिस लाइन इट विल गिव यू दी एरर। ठीक है, तो इस लाइन में ये एरर दे देगा, फंक्शन टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट, बट हम लोग इसको कॉल करते समय क्या दे रहे हैं 3। ऑल्दो पहले वाले केस में वो प्रिंट देखिए 20 इसने कर दिया, बट बाद वाले केस में नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सारा हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। इसके लिए 2 या 3 जो भी क्वेश्चंस है हम लोग देखेंगे 1-2, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो पहले अभी तक जितना बताया गया उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्लास अल्फा बीटा, 2 नेम आप बना लीजिएगा नेम स्पेस में, और एक गामा वाला आ जाएगा। मैं डायरेक्टली जो एग्जीक्यूशन वाला कोड लिखा है मैं वहां चल रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्या किया है, मैंने एक अल्फा स्मॉल अल्फा नेम बना दिया है। ये क्या कर रहा है, अल्फा वाली क्लास को कॉल कर रहा है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बना रहा है अल्फा वाली क्लास का, तो उसका इनिट चलेगा। अब इनिट चलेगा तो जो भी ये पहला पैरामीटर है वो हम्प में मिल जाएगा, तो इसमें नेम हम्प आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 40, और एक स्लम्प आ जाएगा, स्लम्प इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20, 40 20। तो भाई जब भी चला तो यहाँ ये आ गया। हाँ बहुत ही सिंपल है, हर बार बस वही फिगर बनाना है। बीटा, एक बीटा आ गया। ठीक है, बीटा में हमने क्या पास किया है 100,50। तो देखिए अब बीटा वाला समझ लीजिए, बीटा वाला क्या कर रहा है कि सुपर, मतलब हम इसके इनिशियलाइजेशन के लिए, बीटा के इनिशियलाइजेशन के लिए हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेना चाह रहे हैं। तो पेरेंट क्लास में हमने देखिए 2 पैरामीटर जो पास कर दिए, तो सेल्फ तो जाएगा ही, और हम और स्लम्प चले जाएंगे। तो हम की वैल्यू क्या होगी 100 और इसकी 50 हो जाएगी। तो पहले जो इसमें हम्प बना होगा इसकी वैल्यू क्या होगी 100, और जो स्लम्प बना होगा इसकी वैल्यू क्या होगी 50 होगी। एक बार वैल्यू देख लीजिएगा कि मैं सही बता रहा हूँ, 150। हाँ ठीक है, अब इसके बाद क्या है स्लम्प सेल्फ डॉट हम्प की वैल्यू हमने 10 से बढ़ा दी है, तो भाई ये 110 हो जाएगी। मैं नया बॉक्स बना के नहीं कर रहा हूं, मैंने यही कर दिया, और इसकी वैल्यू मैंने 5 से बढ़ा दी, तो अब ये लेटेस्ट किसको रेफर करने लगेगा 55 को। तो ये तो हो गया भाई फिगर जब मैंने इन दोनों को बना लिया। अब मैंने क्या कर रहा हूं भाई, ये गामा का भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, तो गामा वाला भी चलिए बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा गामा का हो जाएगा। ठीक है, अब गामा में कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं है, ये कोई सब क्लास भी नहीं है। ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लास है गामा, तो एक हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके बाद हमने क्या लिखा है गामा डॉट डेस्टिनी, और डेस्टिनी में मैंने क्या पास किया अल्फा। तो देखिए डेस्टिनी क्या गामा में डेस्टिनी है, हाँ है, तो क्या ये ले रहा सेल्फ, तो सेल्फ मतलब अभी हम यहाँ गामा वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और अल्फा पास किया है, तो ओबीजे किसको मिल जाएगा जहां अल्फा रेफर कर रहा, तो मतलब ओबीजे यहां होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब ओबीजे के अंदर हम किसको कॉल कर रहे हैं, मतलब अल्फा के अंदर हम किसको कॉल करना चाह रहे हैं म्यूटिनी को। तो अल्फा के अंदर मतलब इसके इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में तो है नहीं म्यूटिनी, तो ये क्लास में जाके देखेगा क्या भाई क्लास में है, हाँ भाई क्लास में है। तो क्लास में है तो ये क्या करना चाह रहा, ये करना चाह रहा सेल्फ डॉट हम, मतलब ये जब इसके पास गया, जब इसके पास गया तो देखिए ओबीजे डॉट म्यूटिनी, तो जब आपने ओबीजे से म्यूटिनी को कॉल किया है, जिसके रेफरेंस से हम कॉल करते हैं उसी का रेफरेंस यहां चला जाता है। ये मैंने बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो उसका रेफरेंस चला जाएगा। तो फॉर दिस कॉलिंग म्यूटिनी जो सेल्फ होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा जिसके रेफरेंस से मैंने कॉल किया है। ठीक है, तो ये यहां कॉल किया है, तो सेल्फ डॉट हम्प और सेल्फ डॉट स्लम्प, मतलब 40 + 20 हम्प भी है स्लम्प भी है, इसको ऐड करने का प्रयास कर रहा है। तो मतलब इस वाला जो कोड होगा ये वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा 60। तो अब 60 किसमें है, ए और बी में है, तो सी और डी तो हमारे गलत हो जाएंगे। एंड इन द सिमिलर वे हमने क्या कॉल किया है बीटा को कॉल किया, तो बीटा मतलब ये वाले को, तो इसमें भी प्रोसेस वही चलेगा। और ये क्या करने का प्रयास कर रहा है, ये हम्प में माइनस करने का प्रयास कर रहा सेल्फ डॉट स्लम्प। तो अभी मतलब हम बीटा वाले की अब बात करेंगे, तो ये क्या कर रहा है 110 में से 55 को माइनस करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या बचेगा 55 बचेगा, तो 55 बचेगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, अब देखिए हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम यूज किस सिनेरियो में करते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखिए होती क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास हुज ऑब्जेक्ट्स वी कैन नॉट क्रिएट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स क्या है वो मैं बाद में देख लूं, अभी बता दिया जाएगा कि सिंटेक्स क्या है।
अभी आप मान लीजिए कि जैसे क्लास ए है, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो जो ऑब्जेक्ट वाली लाइन थी, हम लोग ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते थे, a1 इज इक्वल टू ए, तो ये हम नहीं लिख पाएंगे, वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती, अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, उसको बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ सिंटेक्स है, वो भी हम बाद में बात करेंगे, वी विल सी द सिंटेक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पाइथन। बट अभी आप मानिए कि अगर एक क्लास कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसको ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। ठीक है, अब चलिए, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम यूज क्यों करते हैं, तो भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इसलिए यूज करते हैं कि मान लीजिए अगर आपसे मैं बोलूं कि एक कोई क्लास है और मैंने क्लास का नाम बना दिया है शेप, ठीक है, एक कोई क्लास है शेप, और मैंने आपसे इसमें बोल दिया है कि मुझे शेप का एरिया बताइए, मतलब इस शेप क्लास में एक मेथड है, मान लीजिए डेफ एरिया, ठीक है, ये एक एरिया मेथड है, और मैं यहां से जो भी शेप होगी, अब शेप क्या क्या हो सकती है, शेप भाई ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, मैं आपसे बोलूं कि मुझे शेप का एरिया, एक मेथड ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो कि उन सारी शेप्स का एरिया मुझे बता के दे दे। तो अभी मैं आपसे बोलूं, अभी मैंने ये नहीं बोला है कि आपकी शेप ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, मैंने आपसे बोला कि भाई एक शेप है, मुझे उसके एरिया का फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। मैं आपसे बोलूंगा एक शेप है, उसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो बताइए मैं क्या फार्मूला लिखूं, तो व्हाट विल बी योर आंसर, कि भाई शेप का एरिया तो हम तभी बता पाएंगे जब मुझे आप बताएंगे कि शेप किस टाइप की है, वो रेक्टेंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, क्योंकि सबके फार्मूलाज अलग अलग हैं। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी मुझे पेरेंट क्लास में कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी चाहिए होती हैं कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि अभी एक जेनरिक क्लास है, एक जनरल क्लास है, तो मुझे नहीं पता यहाँ इसका कोड क्या लिखा जाए, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि भाई मुझे कोई फार्मूला तो पता नहीं, तो एक केस ये है कि भाई हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करा दें कि रिटर्न 0.0, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी फार्मूला पता नहीं। अब मान लीजिए मैं इसकी एक क्लास बना रहा हूं रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, अब ये रेक्टेंगल जो क्लास है ये शेप क्लास को ये कर रहा है, ठीक है। अब अगर रेक्टेंगल क्लास में मैंने देखिए आपसे क्या बताया था कि रेक्टेंगल क्लास अभी अगर इस तरीके से लिखी है, और मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनाया है कि r1 इज इक्वल टू रेक्टेंगल, तो इस समय क्या होगा, अगर मैंने r1 का एरिया मेथड कॉल किया तो कोड चलेगा, हाँ भाई बिल्कुल चल जाएगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये रेक्टेंगल के इंस्टांस ऑब्जेक्ट में देखेगा, अगर इंस्टांस ऑब्जेक्ट में एरिया नहीं मिला फिर ये रेक्टेंगल की क्लास में देखेगा, और रेक्टेंगल क्लास में भी नहीं दिखा तो ये कहां चला जाएगा, ये शेप क्लास के पास चला जाएगा, और ये बता देगा कि भाई जो एरिया है उसकी वैल्यू 0.0 थी, ठीक है। तो भाई मैं उसे यूज तो कर सकता हूं, ठीक है, बट एज ए रेक्टेंगल क्लास, ठीक है, मुझे भाई इसका फॉर्मूला पता था, किसका फॉर्मूला होना चाहिए कि जो भी इसकी जो भी आपने जैसे ये लिखा है, मान लीजिए दो साइड्स हैं, एक को आप लेंथ बोल दे रहे हैं, एक को ब्रेड्थ बोल दे रहे हैं, या एक को ए बोल दे रहे हैं, एक को बी बोल दे रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए था कि अब ये रिटर्न करना चाहिए था a इंटू बी, ठीक है। अगर हमने यहाँ नहीं लिखा होता एरिया, अगर हमने यहाँ एरिया नहीं लिखा होता तो पेरेंट वाला चाहिए होता, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ डी देखिए क्या होगा कि कभी कभी मुझे कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए, ऐसी फंक्शनैलिटी या कुछ ऐसे मेथड रखने होते हैं जो मैं चाहूं कि सारे चाइल्ड क्लास मैंडेटरी है उसको ओवरराइड करें, ठीक है, मतलब अगर कोई रेक्टेंगल क्लास बनेगी तब भी इसे एरिया मेथड को ओवरराइड करना जरूरी है, ठीक है। तो एक कोई ट्रायंगल क्लास बने तब भी एरिया का इंप्लीमेंटेशन देना, एरिया का फार्मूला देना जरूरी है, तो मैं क्या करूंगा उस केस में, इस मेथड को मैं क्या कर दूंगा, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड करने के लिए मुझे एक डेकोरेटर लगाना पड़ेगा, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। देखिए क्योंकि अभी अगर हमने सिर्फ इस तरीके से लिखा था तो एरिया को ओवरराइड करना जरूरी नहीं था, और जरूरी नहीं था बट एरिया अभी भी प्रिंट कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो रेक्टेंगल के पास नहीं मिलेगा तो शेप के पास मिल जाएगा। बट अब हम फोर्स करना चाह रहे हैं यूजर को कि जो भी इसकी सब क्लासेस होंगी, ठीक है, उसमें एरिया को कंपलसरी है कि एरिया का आप इंप्लीमेंटेशन दीजिए। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इसको ओवरराइड करूंगा एंड मैं रिटर्न कुछ कर दूंगा, मान लीजिए उसकी जो साइड्स हैं ट्रायंगल, जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट बना उसकी साइड्स ए और बी हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा, रिटर्न सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, ठीक है। तो मतलब मुझे जो भी
अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको ओवरराइड करना जरूरी होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है कि जिसकी आप इंप्लीमेंटेशन दीजिए या ना दीजिए, मतलब हम सिंपली पास लिख सकते हैं और ऊपर एनोटेशन लिखना जरूरी होगा, या मतलब ऊपर जो है ये डेकोरेटर देना जरूरी होगा अब्स्ट्रैक्ट मेथड। और अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा कहाँ होनी चाहिए? एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास में होनी चाहिए। तो ये क्लास को अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एक सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स अभी बाद में देखेंगे। तो अगर मैंने उस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, ठीक है, वो सिंटेक्स ये होता है, हमें क्या करना पड़ता है? पहली लाइन ये लिखनी पड़ती है फ्रॉम एबीसी, ठीक है, इंपोर्ट कैपिटल एबीसी। तो कैपिटल एबीसी स्टैंड्स फॉर अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ठीक है। एबीसी एक पैकेज है, तो फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट कैपिटल एबीसी, तो कैपिटल एबीसी का मतलब है अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, और कॉमा करके हम लोग इसमें करते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड। वो अभी सिंटेक्स देख लेंगे। और जब हम क्लास डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, क्लास शेप, तो हम क्या कर देंगे? इसको हम पास इसमें क्या कर देंगे? एबीसी। तो एबीसी लिखने से, ठीक है, ये क्लास क्या हो जाएगी? अब्स्ट्रैक्ट। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होना कम से कम जरूरी है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? @अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जिससे पता चल जाएगा कि भाई ये जो मेथड है, मैं चाह रहा हूं कि सारे चाइल्ड क्लास इस मेथड को ओवरराइड जरूर करें। क्योंकि पहले ऐसा क्या था? ओवरराइड करना फोर्स नहीं कर रहे थे आप, बट अब मैंने क्या कर दिया? फोर्स कर दिया कि जितनी भी इसकी सब क्लासेस होंगी उसमें एरिया को ओवरराइड करना जरूरी है। और अगर कोई क्लास इसको ओवरराइड नहीं कर रही, मान लीजिए जैसे मैंने एक ट्राइंगल क्लास बना ली, क्लास ट्राइंगल, ठीक है, ये भी शेप को इनहेरिट कर रही है और मैंने इसमें ओवरराइड नहीं किया, मतलब जो एरिया मेथड था मैंने इसमें नहीं रखा, तो ये वाली भी क्लास बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी तो मतलब अब हम ट्राइंगल क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज होता है, ठीक है। इट मींस हमने कोई एक टेम्पलेट दे दिया, एक मेथड दे दिया कि भाई सभी चाइल्ड क्लासेस को इसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? so that we can do by making that particular method as a abstract method। और abstract method हमेशा कहाँ होगा? abstract क्लास में होगा, ठीक है। तो वो क्लास को कैसे करते हैं एग्जैक्ट सिंटेक्स अभी देख लेंगे। मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है कि हमें एबीसी मॉड्यूल से हमें क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना होता है एबीसी, abstract बेस क्लास, ठीक है। और बाकी जो आगे की चीजें हैं अभी हम लोग वन बाय वन देख लेंगे। यहां हम फोर्स कर रहे हैं कि जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं सबको भाई एरिया मेथड की बॉडी देना या एरिया का कोड लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिख रही, जैसे ट्रायंगल भी नहीं लिख रहे, तो ट्रायंगल का भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यूज समझ में आ गया। तो कभी भी मुझे टेम्पलेट देना होता है, मान लीजिए मैंने कुछ असाइनमेंट आप लोगों को दिया, ठीक है, और असाइनमेंट आपने अपलोड कर दिया, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने बिना करे असाइनमेंट अपलोड कर दिया, बट अब मैंने कर दिया कि भाई असाइनमेंट में ये वाला कोड लिखना ही लिखना है, ठीक है। और कुछ ऐसी फंक्शनलिटी लगा दी कि जब तक वो वाला पार्ट सबमिट ना करें तब तक आपका ओवरऑल कोड सबमिट ना हो। तो इस तरीके की जब भी मुझे कुछ टेम्पलेट टाइप देना होता है जिसे जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं वी आर फोर्सिंग टू इम्प्लीमेंट सच थिंग्स, तो वो हम लोग इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग दी अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो देखिए अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है कि आप उसका इंप्लीमेंट दीजिए या ना दीजिए। ना दीजिए मतलब आप सिंपली पास लिख दीजिए, बट एक डेकोरेटर लिखना जरूरी है, जैसा मैंने बताया है। क्या डेकोरेटर का नाम है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो जैसे देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड बना दिया पैरामीटर 1, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड ये भी है, ठीक है, ये भी बना दिया, मतलब बॉडी अब यहाँ कुछ दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, बट ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने का थोड़ा सिंटेक्स लिटिल बिट डिफरेंट है, तो थोड़ा इसको देख लीजिए किस तरीके से वी आर डूइंग। तो देखिए इसके दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कंडीशन क्या है? डिफाइनिंग एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है? इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी मेटाडेटा कॉमा अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अगर ये वाली फॉर्म कहीं लिखी है तो उसमें लिखना होता है मेटा क्लास इज इक्वल टू एबीसी मेटा, मतलब ये जो एबीसी मेटा क्लास है उसको भी यूज कर सकते हैं, बट ये सिंटेक्स कम प्रिफर्ड होता है। बट जस्ट स्लाइड में है तो उसको आप कभी देख लीजिएगा। जो सबसे ज्यादा यूज आपको याद रखना है वो ये वाला रखना है, ठीक है। कि किसी क्लास को हमें अब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए?
एबीसी जो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है उस क्लास को यूज करना चाहिए, मतलब जो आपकी क्लास है वो उसकी सब क्लास होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए क्या सिंटेक्स है, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट कैपिटल एबीसी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब हम एबीसी क्लॉज को यूज करना चाह रहे हैं, कॉमा किसको यूज करना चाह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो अब जब मैंने ये लिखा तो पहली कंडीशन क्या है कि क्लास जो भी है, जैसे माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसमें एबीसी पास करनी है, मतलब आपको सब क्लास बनानी है। और एक दूसरी कंडीशन भी है कि आपको एटलीस्ट जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। दोनों कंडीशंस जब मेट होंगी तभी जो आपकी क्लास होगी दैट विल बी दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कम से कम एक होना चाहिए। आपने पहली कंडीशन लिख दी, दूसरी कंडीशन नहीं है, मतलब मैंने यहां तक तो लिख दिया इंपोर्ट वाली लाइन एबीसी को पास कर दिया, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, तो उस समय भी आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो इसके देखिए एग्जांपल देख लीजिए। तो ये कोड है फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये लिखना ही है। अब मैंने इसमें क्या किया है, क्लास व्हीकल बना दी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख दिया, और एक नॉर्मल कोई अलग से मेथड है सेट नंबर वो रख दिया। बट इस समय हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ एबीसी को पास नहीं किया। तो दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, एबीसी को पास भी करना है एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला जो डेकोरेटर है वो भी यूज करना है, जिससे इंटरप्रेटर बता देगा कि भाई अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो जितनी भी इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी, और चाइल्ड क्लास बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। So if I want to do any useful functionality, so that functionality is only possible with the object of the child. Okay? तो ये देख लीजिए। तो ये कंप्लीट कोड है कि हमने क्या किया है, एबीसी जो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है उसको पास भी कर लिया, मतलब व्हीकल इज द सब क्लास ऑफ द एबीसी क्लास, और इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हाँ भाई एक से ज्यादा भी है बट एटलीस्ट एक है। तो इस समय जो व्हीकल क्लास है हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। और जो भी व्हीकल की सब क्लास होगी ये मैंडेटरी है कि जितनी भी सब क्लासेस इसकी आप बनाएं उसमें ये दोनों मेथड्स को ओवरराइड करना जरूरी है। अगर एक भी मेथड आपने ओवरराइड नहीं किया तो उस जो चाइल्ड क्लास है, मान लीजिए इसकी एक चाइल्ड क्लास है कार, ठीक है, और कार में मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो ओवरराइड कर दिया बट दूसरे को नहीं किया, तो तब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट तभी बना पाएंगे व्हेन वी आर इंप्लीमेंटिंग all the abstract method of the parent class, ठीक है। सो ये है abstract class, बहुत थोड़ी सी इसमें थ्योरी है, यूज पता होना चाहिए कैसे करते हैं और ये किस केस में यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ये दो चीजें क्लियर है तो दैट्स ऑल, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए कि जैसे ये व्हीकल क्लास जो अभी तक बताई थी वो थी, इसमें क्या क्या था, एबीसी पास कर दिया और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दो। तो अब हम व्हीकल का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब हमने क्या किया, कार के अंदर व्हीकल पास कर दिया, इसमें देखिए गेट टाइप, तो गेट टाइप को तो मैंने ओवरराइड कर दिया, और क्या गेट कलर को भी कर दिया, हाँ भाई गेट कलर को भी कर दिया। इसको ओवरराइड करना जरूरी नहीं है, आप करने को कर सकते हैं बट जरूरी नहीं है। तो कार का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है एंड आई थिंक इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस होंगे। तो वो जो बाकी क्वेश्चंस है वो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अभी बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, और ये एबीसी को भी इनहेरिट कर रहा, तो मतलब जंगल का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। ऑर्चिड इज द सब क्लास ऑफ द जंगल, ठीक है, जो भी ये लिखा है, तो इट इज द सब क्लास ऑफ द जंगल, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास अभी है बट अगर मुझे चाहिए कि इसका ऑब्जेक्ट बनाए तो मुझे दोनों मेथड को ओवरराइड करना है। तो क्या मैंने इसमें दोनों मेथड को ओवरराइड किया है, तो ग्रो ट्री वाले को मैंने यहां भी मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, तो एब्स्ट्रैक्ट अगर यहां भी है तो हम इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, ठीक है। और गेट ट्री, तो देखिए जो ऊपर से हमने लिया था गेट ट्री को ओवरराइड कर दिया, ठीक है, तो ओवरराइड कर दिया, तो अगर जो इसकी सब क्लास गार्डन होगी वो क्या देखेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो एक ही है, तो सिर्फ इसी को बॉडी देना या इसी को ओवरराइड करना जरूरी है, ठीक है। तो इसने इसको भी ओवरराइड कर दिया, इसकी बॉडी दे दी, इंप्लीमेंटेशन दे दिया। सो दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि हम ये जो पहली दोनों है इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बट जो तीसरी वाली है इसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो तीसरे वाले मतलब गार्डन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यही देखिए लिखा है कि पहली दोनों का नहीं बना सकते और इनका बना सकते हैं जो तीसरी वाली है, ठीक है।